Hi friends, good morning to all of you and also welcome to my YouTube channel सोनी मैथ्स रीडिंग जीके जीएस। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में। हमारे जितने भी बच्चे थे वो मैथ तो पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आज के क्लास में हम सिलेबस को समझते हैं, फिर अगले क्लास से हम लोगों का कंप्लीट वीडियो अपलोड, प्रतिदिन एक एक वीडियो अपलोड होती रहेगी। चलिए हम लोगों का क्लास 10 फिजिक्स सिलेबस, ये आप 2023 भी कर सकते हैं और अभी से लेकर के आपके एग्जाम आते आते मैं पूरा कंप्लीट एक बार रिवीजन करा दूंगा। वैसे मेरा पहला चैनल पर ये सारी वीडियो अपलोडेड थी, लेकिन किसी कारणवश वो चैनल डिलीट हो गया। तो अब हम लोग इसका देखिए, पहला जो चैप्टर हम लोगों का है वो चैप्टर हम लोगों का है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये चैप्टर है पहला। और प्रकाश का परावर्तन जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक और इसमें पढ़ेंगे दूसरा, जो है प्रकाश का अपवर्तन। अब वैसे इसी दोनों को मिला करके हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं जाकर के 12th। क्या पढ़ते हैं 12th में? ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग प्रकाश की कहते हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करते हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसी, वैसे डिटेल करेंगे, प्रकाश एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये एक एकदम साधारण परिभाषा हुआ। इसको हम लोग डिटेल करेंगे जब हम लोग प्रकाश चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन डील करेंगे, पढ़ेंगे तब। ये तीसरा हम लोगों का जो चैप्टर होगा। और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन तब क्या हो? परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश अनगिनत जगहों तक जाती है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, इसकी जो बंदिश है वो नहीं है। कहने का मतलब है कि यदि प्रकाश की किरण किसी दिशा में गमन करती है तो उसकी दिशा जो जाती है वो एक निश्चित नहीं, वो कहीं तक भी जा सकती है। जैसे कि अभी यहाँ पे टकराई, फिर ऊपर गई, फिर मतलब जहाँ जहाँ वो रिफ्लेक्ट करेगी वो आगे की ओर जाते जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें, और जो दूसरा चैप्टर तो हो गया हम लोगों का। अब जो तीसरा चैप्टर है वो है मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। हाँ, तो यहाँ पर इंग्लिश भी यदि आपको लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको कहते हैं। दूसरा जो हम लोगों का है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र, ये कहलाता है ह्यूमन आई। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। पहला चीज की वीवीआई इसलिए से इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा रहते हैं 10th में, और 12th में जाकर के हम लोग पूरा ह्यूमन आई जो है, यानी कि ब्रेन से हमारा कॉर्निया तक का जो पूरा आंख को देखने का एक दृष्टि पटल है, वो पूरा हम लोग मानव नेत्र में पढ़ लेंगे। मानव नेत्र में ही और भी हम लोगों का एक आता है इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो ये देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, ये आपको ये भी समझना है। जैसे देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन, हम लोग जैसे कि देखते हैं कि वर्षा की बूंदें गिरती है, वो गोल दिखाई पड़ती है, या फिर इंद्रधनुष दिखाई पड़ती है, या फिर हम लोग का जो वायुमंडल में प्रकाश जो पूरे तरीके से फैलती है तो प्रकीर्णन की मदद से, तो वो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आपका वायुमंडलीय अपवर्तन में। और फिर एक वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण। इसमें हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म से टकराने के बाद प्रकाश की जो श्वेत रंगें हैं वो कितनी रंगों में विभक्त हो जाती है। ये तीनों मिलाकर के एक ही चैप्टर में है। नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर होगा वो है विद्युत धारा। ठीक है, चौथा जो हम लोगों का होगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ये हो जाएगा हम लोगों का विद्युत धारा। और एक चैप्टर इसी में जो पांचवा पढ़ेंगे वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
यदि हम लोग इंग्लिश में इसको कहें तो मैग्नेटिज्म इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये हम लोगों का होगा। उसके बाद हम लोगों का एक जो पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट में, वो केमिस्ट्री बायो सब में पढ़ा जाता है, ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत। तो ये हम लोगों का ये फिजिक्स का सिलेबस था, इतना ही हम लोगों का पढ़ना है। चलिए हम लोग अगले क्लास में प्रकाश का परावर्तन से क्लास को स्टार्ट करेंगे।